हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी हमको सनलाइट से मिलती है उन्हें प्रोड्यूसर किस तरीके से लेते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक वो किस तरीके से जाती है। आई एम राजवीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आर कॉलेज अलवर। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल से मतलब कि सन से जो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी आती है वो प्रोड्यूसर के पास जाएगी, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। फिर देखते हैं द बिहेवियर ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज नॉन एज एनर्जी फ्लो। कि जो एनर्जी का बिहेवियर क्या होता है इकोसिस्टम में, कि किस तरीके से उसका फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाती है, तो इसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोड्यूसर इन एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी। कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी क्या होती है और इसके अलावा जो कन्वर्जन है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होती है, यह सब इस पर डिपेंड करता है। दस यूज़ ऑफ दिस कन्वर्टेड केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द कंज्यूमर। अब जो ये सोलर एनर्जी को उन्होंने केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसे कंज्यूमर यूज़ में लेते हैं। द टोटल इनपुट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड एंड इट्स एफिशिएंसी ऑफ एसिमिलेशन। तो इस तरीके से जो टोटल इनपुट होता है एनर्जी का, तो उससे मतलब क्या होगा यहाँ पे कि कितना तो फूड फॉर्म हो रहा है और साथ में उसका एसिमिलेशन कितना हो रहा है, तो ये उसका टोटल इनपुट होता है एनर्जी का। फिर देखते हैं द लॉस थ्रू रेस्पिरेशन हीट एक्सक्रीशन। तो ये तो हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। इसके अलावा जब एक एनर्जी है जो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो वहाँ पे हीट की तरह भी निकलती है। और इसके अलावा एक्सक्रीशन में भी लॉस होता है। तो ये सारे लॉस हैं जो कि एनर्जी के लॉस की फॉर्म में देखे जाते हैं, रेस्पिरेशन, हीट, एक्सक्रीशन। फिर इसके बाद अब जब टोटल एसिमिलेशन हुआ उसमें से रेस्पिरेशन, हीट और एक्सक्रीशन को निकाल देंगे, अब जो बचता है वो कहलाता है। तो इस तरीके से नेट प्रोडक्शन हम उसमें देख सकते हैं, द ग्रॉस नेट प्रोडक्शन। तो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होती है। किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का बिहेवियर होता है उसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। जो प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। द यूज़ ऑफ दिस कन्वर्टेड केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द कंज्यूमर, और ये सब हम इसमें देखते हैं। अब एनर्जी के लिए भी इकोलॉजी के अंतर्गत कई सारे मॉडल दिए गए, जिनमें से फर्स्ट है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो। सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो से मतलब है कि एक चैनल है उसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जिसमें से छोटे छोटे पाइप्स निकले हुए रहेंगे, और जो बॉक्स होते हैं वो तो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, और जो पाइप्स होते हैं वो वहाँ से रेस्पिरेशन या हीट के थ्रू जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो इसमें दिखाते हैं। जैसे कि हम इसमें यह देख सकते हैं कि टोटल लाइट, ये टोटल लाइट आई सन से। सनलाइट को यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, ये जो बड़ा बॉक्स है, ये प्रोड्यूसर ने एब्जॉर्ब किया। तो ये सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, इसमें से कुछ हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं इन्होंने इसे केमिकल एनर्जी में चेंज किया, केमिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस होती है और रेस्पिरेशन के थ्रू भी लाइट निकल जाती है। ये यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गया, तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट प्रोड्यूसर का है।
फिर उसके बाद देखते हैं ट्रॉपिक लेवल सेकंड। यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल सेकंड में आता है हर्बीवोरस। इनका जो बॉक्स है वो प्रोड्यूसर से थोड़ा छोटा है। तो जब एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में आती है तो उस टाइम पर कुछ हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, साथ में जब हर्बीवोरस है वो रेस्पिरेशन करेंगे उस फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते वक्त एनर्जी अपने आप डिक्रीज़ होती चली जाती है। 10% रूल फॉलो किया जाता है कि 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। फिर उसके बाद अब देखते हैं थर्ड लेवल। जो थर्ड टॉपिक लेवल है वो कार्निवोरस का होता है। तो अभी ये जो बॉक्स है कार्निवोरस का ये और भी छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से जब हर्बीवोरस से एनर्जी कार्निवोरस में जाएगी तो यहाँ पे भी हीट की फॉर्म में, रेस्पिरेशन की फॉर्म में इस तरीके से एनर्जी का लॉस होता चला जाता है। तो इस तरीके से लास्ट में बिल्कुल बहुत ही कम एनर्जी रिमेनिंग रह जाती है। जैसे कि प्रोड्यूसर ने 10% एनर्जी, प्रोड्यूसर है जो बहुत ही कम सनलाइट को यूज़ में लेते हैं, बाकी सारी वेस्टेज जाती है हीट की फॉर्म में। फिर जो प्रोड्यूसर ने उसे केमिकल फॉर्म में चेंज किया उसका 10% हर्बीवोरस में ट्रांसफ़र हुआ। हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस में जो हर्बीवोरस के पास एनर्जी थी उसका भी 10% ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से ये सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल दिया गया है। तो यहाँ पे आई का मतलब है टोटल एनर्जी इनपुट, एल ए टोटल एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट, जितनी भी लाइट प्लांट ने एब्सॉर्ब की है वो एल ए कहलाएगी। पी जी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ए टोटल एसिमिलेशन, पी एन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, पी सेकेंडरी प्रोडक्शन, एन यू एनर्जी नॉट यूज्ड। अब जो एनर्जी जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रही है तो एनर्जी यूज़ में भी नहीं आती और वेस्ट चली जाती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टोर्ड की हुई एनर्जी। एन ए एनर्जी नॉट एसिमुलेटेड बाय कंज्यूमर और आर रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से सिंगल चैनल फ्लो में हम सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल में हम ये देखते हैं कि एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे बॉक्स लगे हुए हैं। बड़ा बॉक्स तो ऑटोट्रॉप्स का होता है और दूसरा जो है जो हर्बीवोरस का छोटा होता चला जाएगा। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग बॉक्स बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आती है, उसके बाद हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस। सनलाइट इसमें जो सन है वो एकमात्र एनर्जी का सोर्स होता है और एनर्जी जो मुख्य रूप से हीट और रेस्पिरेशन की फॉर्म में बाहर निकलती है। और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी जाती है तो वो एनर्जी है जो उसका अपने आप लॉस होता चला जाता है और इस तरीके से कार्निवोरस के पास सबसे कम एनर्जी पहुंचती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस एनर्जी फ्लो मॉडल में दो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। एक तो है देयर इज़ वन वे स्ट्रीट अलॉन्ग विच एनर्जी मूव्स, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। कि एक तो एक स्ट्रीट है, वन वे स्ट्रीट, जिसमें कि एनर्जी का मूव एक डायरेक्शन में ही होता जाता है। तो इसमें हम देखते हैं द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। जो एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर करते हैं सन से उसको वापस रिवर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि सन से जो रेडिएशन आई है, लाइट आई है, उसको वापस वो सन की तरफ भेज दें। तो ये इसलिए यूनिडायरेक्शनल होती है, नेवर रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट। दूसरा देखते हैं कि द एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल। जो एनर्जी होती है वो प्रोग्रेसिवली एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती रहती है। तो इस तरीके से यूनिडायरेक्शनल फ्लो हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यह देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरा है देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी लेवल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। कि यहाँ पे हमें प्रोग्रेसिव डिक्रीज दिखाई देता है। जब भी एनर्जी है जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगी तो उसका बहुत सारा पार्ट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में यूज़ किया जाता है। द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड मेजर्ड एज रेस्पिरेशन एंड अनयूटिलाइज्ड एनर्जी। तो यहाँ जो एनर्जी का लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो हीट की फॉर्म में, जो ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उसमें हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में और अनयूटिलाइज्ड एनर्जी की फॉर्म में यह यूज़ होती है। इन दिस डायग्राम द बॉक्सेज रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक लेवल। जैसा कि हमने देखा था यूनिडायरेक्शनल
फ्लो हो रहा था, एक पाइप था, उसमें बॉक्स लगे हुए थे। तो जो बॉक्स होते हैं वो तो ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और पाइप्स एनर्जी फ्लो इन एंड आउट ऑफ ईच लेवल, कि यहाँ से तो एनर्जी आ रही है और यहाँ से आउट हो रही है। इस तरीके से ये शो करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र इज accompanied by dispersion of energy into unavailable heat respiration। तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो उसका डिस्पर्जन होगा, और इसके अलावा जो जो उसका डिस्पर्जन है वो हीट और रेस्पिरेशन की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अनयूटिलाइज्ड एनर्जी होती है। इन दिस मॉडल एनर्जी लेवल इज़ रिड्यूस्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, जो वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल है ये यूनिवर्सल मॉडल भी है। तो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय ओडम। This model was proposed by Odom. In this model, decomposers are placed in a separate box as a means of partially separating the grazing and detritus food chain। इस मॉडल में क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको सेपरेट बॉक्स में शो किया गया है। ऐसे नहीं कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन को एक साथ ना रख करके दो अलग अलग वाई शेप्ड मॉडल की फॉर्म में एक चेन तो जाती है ग्रेजिंग फूड चेन की, वाई का जो एक आर्म होती है, और दूसरी आर्म है जो डेट्रिटस फूड चेन के लिए होती है। तो इस तरीके से इसकी जो शेप होती है वो वाई शेप्ड बनती है। डिकम्पोजर्स आर मिक्स्ड ग्रुप इन टर्म ऑफ एनर्जी लेवल। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो एक मिक्स्ड ग्रुप की तरह इसमें काम करेंगे, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पर जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरस आएंगे, हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस आते हैं। तो हर उसमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रोडक्शन होगा और इसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स है जो इनके साथ ही वर्क करते रहेंगे। दिस मॉडल शोज ए कॉमन बाउंड्री फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। In Y-shaped model, one arm represents the herbivore food chain and the other was detritus food chain. In this model, the grazing and detritus food chain are sharply separated. तो जो इसमें ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन होती है शार्पली सेपरेटेड होती है, जिसके कारण वाई की दो आर्म जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी इस मॉडल में, और इसे वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल कहते हैं। अब जैसा हम इसमें देख सकते हैं, सनलाइट यहाँ से आती है, सनलाइट है, सनलाइट को प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स के बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो कि इनका बॉक्स भी बड़ा होगा, और साथ में क्या इनका डिकम्पोजिशन भी होता रहेगा, इनका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज़ होता रहेगा, और ये यहाँ पर इनके जो डिकम्पोजर्स की जो चेन है वो चलती रहेगी साथ में। फिर उसके बाद हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस फर्स्ट, कार्निवोरस सेकंड, और साथ में यहाँ डिकम्पोजर्स की चेन ये अलग से चल रही है, और यहाँ पे ये स्टोरेज हो रहा है। तो इस तरीके से ये वाई शेप्ड मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पीजी से मतलब है ग्रॉस प्रोडक्शन, पीएन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, पी2 से लेकर के पी5, ये यहाँ पी2 है और यहाँ तक पी5 लेवल है। ये सेकेंडरी प्रोडक्शन हो रहा है। R1 प्लांट का रेस्पिरेशन यहाँ पे R1 हो गया, और R2 कम्युनिटी रेस्पिरेशन, H हर्बीवोरस, C कार्निवोरस, D डिकम्पोजिंग एस स्टोरेज, और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे इस तरीके से वाई शेप्ड मॉडल दिखाई दे रहा है, जिसमें ये तो एक ग्रेजिंग फूड चेन चल रही है, यहाँ पे डिकम्पोजर फूड चेन चल रही है, और यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, और रेस्पिरेशन हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। द वाई शेप्ड मॉडल इज़ मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वर्किंग। जो वाई शेप्ड मॉडल होता है, जो यूनिवर्सल मॉडल है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल वर्किंग है, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल के साथ एक डिकम्पोजर चेन
उससे जुड़ी ही रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हर ट्रॉपिक लेवल पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रोडक्शन भी होगा। जैसे प्लांट है उसके पत्ते सड़ते हैं और फिर उनको डिकम्पोज करने के लिए वहीं पर ही छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं वो काम आते लग जाते हैं, इंसेक्टों से। तो इस तरीके से एक डिकम्पोजिंग चेन उसके साथ चलती रहती है हर ट्रॉपिक लेवल पे। तो इसलिए ज़्यादा रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल वर्किंग है, बिकॉज इट कन्फर्म्स टू द बेसिक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि ये क्या करती है, बेसिक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को कंफर्म कर रही है। इसके अलावा इसमें जो ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन है वो दोनों सेपरेट हैं। माइक्रो कंज्यूमर एंड द मैक्रो कंज्यूमर आर ग्रेटली डिफर इन साइज मेटाबॉलिज्म रिलेशंस। जिसमें माइक्रो कंज्यूमर है और मैक्रो कंज्यूमर है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है साइज मेटाबॉलिज्म रिलेशंस में। मैक्रो कंज्यूमर, क्योंकि मैक्रो कंज्यूमर हैं वो साइज़ में बड़े होंगे जिनकी ग्रेजिंग फूड चेन चल रही है, और माइक्रो कंज्यूमर साइज़ में छोटे होते हैं और इनकी डेट्रिटस फूड चेन चलती है, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते जाएंगे। द वाई शेप मॉडल इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल मॉडल। जो वाई शेप्ड मॉडल होता है इसे हम यूनिवर्सल मॉडल भी कहते हैं। थैंक यू।